नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर अभिषेक सिंह पटेल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज जो है मकर संक्रांति का पर्व है, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले जो है मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर्व की सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबका जीवन मंगलमय रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सब लोग उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ें। सर, जैसा कि सभी जानते हैं और आपने एक अलग हट के छवि जो है बनाई है, लोगों के दिलों में लाखों दिल जो हैं आपके लिए धड़कते हैं। तो ऐसा क्या है कि जैसे नेता तो बहुत लोग हैं, बहुत से काफ़ी नेता हैं, राजनीति भी करते हैं, पर आप कुछ अलग हटके हैं। लोगों को जो है छोटा हो या बड़ा, सभी को सम्मान जो है लोग बताते हैं कि आप सभी से जो है समान तरीके से व्यवहार करते हैं और बड़ी सिंपल तरीके से आपका साधारण आपका जो रहन सहन है, जो आना जाना, लोगों से मिलना, वो एक बड़ी शालीनता और सरल स्वभाव का है। तो ये क्या है, और आप जो हैं एक तरफ बाहुबल का भी जो है प्रदर्शन करते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारा राजनीति करने का तरीका चाहे अलग कह लीजिए या निराला कह लीजिए, क्या मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हमने देखा कि आजकल जो राजनीति का जिनके ऊपर ठप्पा लगा है वो एक प्रकार का ये दिखावा रह गया कि ये मतलब 15-20 गाड़ियाँ लेके चलना, जनता का फ़ोन ना उठाना, जनता से उम्मीद ये है कि कहीं भी जाएं तो हमको लोग मालाओं से हमारा भव्य स्वागत करें। लेकिन जनता का और एक नेता का सबसे अहम जो संबंध होता है, वो संबंध इस चीज़ का होता है कि जनता को जब भी ज़रूरत पड़े तो नेता एक आवाज़ पे उनके वहाँ पे पहुँचे और उनकी मदद करे। सर, ना हमने कि देखा है हाँ, कि कई प्रदेशों में, जैसे बिहार है और उत्तराखंड में, कई जगह जो है आपका बाहुबल देखा जा गया है, और मतलब जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिस पर आपने जो है सबसे पहले पहुंचकर जो है वहाँ सबसे आगे अपनी एंट्री मारी, और लोगों जो वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता, जो जनप्रतिनिधि थे, वो सामने ना होकर के आप मतलब इतना हाईलाइट और लोगों के लिए क्यों पहुँचे? क्या मतलब जो है आपकी अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं यार, जान की परवाह करता हूँ, राजनीति में नहीं आता। जान की परवाह करता, जान और मुकदमे की परवाह नहीं करता मैं, कितना भी मुकदमा लग जाए हमारे ऊपर। लेकिन देखो, उस दिन मुझे दिक्कत होगा जिस दिन मुझे कोई हम पे गलत हमारे यहाँ व्यवहार किसी प्रति हो गया, उस पर अगर मुकदमा हम पे पंजीकृत हुआ, वो हमें उसका दुख होगा। बाकी जनता की सेवा करने में हम पे कितना भी मुकदमा पंजीकृत हो जाए, चाहे 200 लग जाए, चाहे 1000 लग जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। सर, आपने जो वहाँ आपने जो दिखाया है, वहाँ इतना मतलब प्रदर्शन हुआ और आप सबसे आगे रहे, तो आपको जो सरकार इस समय वर्तमान सरकार है, उसका डर नहीं रहा आपको कि आप पर भी मुकदमा हो सकता है? नहीं, सरकार में तुम खुद ही हैं भाई नहीं, हमारी। आप यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप भी उसके समर्थन में हैं। आपके भी जो सरकार है वो आपकी है, और आपने उसके भी मतलब सरकार आपकी होते हुए भी आपने उसका विरोध किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने सरकार का कहीं पे भी विरोध किया तो मुझसे कह दीजिए। सरकार हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रही। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, और आपस में मतलब जहाँ पे लड़ाई दंगे हो रहे हैं, एक जात विशेष का मुद्दा जहाँ बनाया जा रहा है, उस जगह पे जाके मैं न्याय की बात करता हूँ। और प्रशासन से मेरा कोई विरोध नहीं है, प्रशासन हर जगह साथ देता है। भाई हम लोग अगर साथ नहीं देगा तो कैसे हम उन पे एफ आई आर करा पाएंगे जो जो अन्याय कर रहे हैं। लेकिन ये है, जिन जिन जगहों पे प्रशासन लापरवाही बरतता है, वहाँ पे हम लोग पहुँचने का कार्य करते हैं और उन पे निश्चित रूप से उनको जो इस पर अन्याय हो रहा होता है, उस परिवार के साथ खड़े होते हैं और जिसने अन्याय किया है उस पर कठोर कार्रवाई के तहत उन पर कार्रवाई करवाते हैं। ये हम लोग का कार्य कर रहे हैं। बाकी सरकार के ना विरोध में है, न रहेंगे। हम सरकार में खुद ही हैं। हमारी नेता कौन है? हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो कि अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोग बीजेपी के खुद ही एक परिवार में घटक हैं भाई, उसमें शामिल हैं। तो हम उसमें उसके विपरीत कैसे हो सकते हैं? और मुझे सरकार की जो भी नीतियां हैं या जो भी उनके
शोषित, गरीब, वंचित सबके प्रति जो उनकी एक बिल्कुल सरकार सचेत है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम सरकार क्या करती है, एक आदेश देती है, अब उस आदेश का पालन करना हमारे अधिकारी को कार्य होता है। अब अधिकारियों के पास कई जगह क्या होता है, अधिकारी अच्छा है लेकिन वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है, सच्चाई नहीं पहुँच पा रही है मामले की, वो वाला कार्य हम लोग करते हैं। जो आप लोग भी वही कार्य करते हो भाई, मीडिया क्या करती है, मीडिया वही तो करती है जिनकी आवाज़ दबी हुई है, उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य करती है, वही कार्य हम लोग भी करते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ और शामिल हो जाती है कि हम लोगों का ये होता है कि जब तक वो चीज़ नहीं मानती है तो उसके लिए चाहे मुझे धरना देना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए रोड जाम करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे थाने घेराव करना पड़े, वो वाला हम लोग कार्य करते हैं। एक दबाव बनाने का कार्य करते हैं कि इसमें जो सच्चाई निकल के जो उसमें पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, तो न्याय मिलता है। राजनीति में आपका मेन उद्देश्य क्या है? राजनीति में आप आए तो इसमें आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, और ना ही मैंने कभी भी जात विशेष या कोई भी जात की बिरादरी की बात मैं नहीं करता हूँ। हाँ, उसमें एक चीज़ मैं शामिल करूँगा कि मैंने सदैव ये कहा मैं कुर्मी जात से हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे दरवाजे पे सभी जातियों के लोग आते हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। उसमें एक चीज़ और शामिल करता हूँ कि मैं ये जो बीच में गैप है, चाहे ओबीसी, एससी, जनरल समाज, सभी लोग नहीं कर रहे हैं, हर समाज में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो ये पैदा करने का प्रयास करते हैं उसके मैं खिलाफ, उसका विरोध करता हूँ, उसके मैं खिलाफ रहता हूँ। हमारे कहने का मतलब है सभी जातियाँ एक समान हैं, सब में भाईचारा रहे, कोई ऊंची नीच ना हो, कोई जात पात ना बनाए, सब में प्रेम से रहे और सब विकास की बात करें, आगे के लिए बढ़ें, देश की उन्नति के लिए सहयोग करें और देश को आगे मजबूत करें, देश को हमको पूरे विश्व में नंबर 1 बनाने का प्रयास करें। लेकिन आपस में जाति बन के मत लड़ें, बस हमारा ये प्रयास रहता है। उस पर कई लोग हम पे ये भी कह देते हैं कि तुम जातवाद, कुर्मी जातवाद के सपोर्टर हो या ओबीसी एससी को इससे बढ़ाते हो, जनरल समाज को सपोर्ट नहीं करते हो। ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, 2 सुरक्षाकर्मी में एक भाई ब्राह्मण समाज से है, उससे पूछो, हमारे तमाम हमारा आधा स्टाफ सब समाज के उसमें शामिल लोग हैं, सब लोग प्यार से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी पे। और हमारे यहाँ स्थानीय देखो आप, या पूरे प्रदेश में कई सारे मित्र हैं, गोला, लखीमपुर, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, हर जगह, खुटार में भी सब बड़े भाई जैसे हैं, सब कुछ छोटे भाई है, सब बहुत प्यार देते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि चाहे कुर्मी समाज में ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति सिर्फ एक जात पकड़ के जो कार्य करना चाहता है या जातियों के रूप में बांटने का प्रयास कर रहा है, उसमें जो भेदभाव पैदा कर रहा है उसको मैं ख़त्म करने की बात करता हूँ, और वो मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूँ। तो सर अब आप जो हैं पलिया से विधानसभा से 2027 में जो है दावेदारी कर रहे हैं। 27 की दावेदारी नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, और आपके सबके आशीर्वाद से बलिया की जनता पूर्ण तरीके से अभिजय सिंह पटेल के समर्थन के ओर खड़ी हो चुकी है, और चुनाव लड़ूंगा। और जनता ने चाहा, क्योंकि ये निर्णय जनता के पास रहता है, तो भारी मतों से एक प्रदेश में इस विधानसभा की जो जीत का जो गैप होगा, बीच में संख्या होगी, वो सबसे भारी शायद होगी, और भारी मतों से यहाँ विजयी होऊंगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। उसी को लेकर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ अभिजय सिंह पटेल जी, जो कि एक बाहुबली दिखाते हुए भी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और हर किसी के जो है दुख सुख में साथ रहते हैं। एक मिनट, मैं बाहुबली नहीं हूँ। देखो, हमको बाहुबली दिखाना करना कतई पसंद नहीं है, बात समझिए। बाहुबल 2 टाइप का होता है। एक सुनिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। एक होता है बाहुबली कि हमको गाड़ी घोड़ा असलहा ये सब दिखा के, हमको वो वाला बाहुबली नहीं है। हाँ, ये सच है, हमारे पास पूरे प्रदेश से नहीं, कई राज्यों से सर्व समाज के लोग सब हमको प्रेम से जो बाहुबली एक टैग दे दिए हैं, वो वाला प्रेम का ही मैं बाहुबली हूँ। और आपने देखा होगा, चाहे शादी या किसी कार्यक्रम में या कहीं पे भी, जैसे कहीं भी आपको देखो, जैसे होते हो, किसी ने याद किया तो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हो वैसे ही। हाँ, मतलब आप लोगों के हम चप्पल बने चले गए, स्लीपर बने, बाल ऐसे हैं, मतलब कपड़े, हम इसको मतलब कतई लाइक नहीं करते कि हमको पहले जाना वेल मेंटेन बन के ही जाना है, सूट बूट में ही रहना है, वो सब नहीं है। हम सादगी से कार्य करते हैं, और मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि हमारी एनर्जी जनता की सेवा के लिए लगे और जनता का लाभ हो, बस इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ, और ये कार्य मैं सदैव करता रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अमन कुमार, इंडिया न्यूज़ दर्पण। बहुत